पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन है वो किस राज्य में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन है जो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। और भीमा बेसिन में यूरेनियम की खोज है वो साल 1995 में हुई थी। कब हुई थी भीमा बेसिन में यूरेनियम भंडार की खोज? साल 1995 में। और भीमा बेसिन है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना है वो गंगा नदी पर है। कहाँ पर है? गंगा नदी पर। और कौन सी बांध परियोजना? फरक्का बांध परियोजना, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक बांध परियोजना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी रणथंभौर राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम अधिकार किया था। कहाँ पर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम अधिकार? राजस्थान में रणथंभौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी भारत के झारखंड राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। किस राज्य में है कोयले का भंडार सबसे बड़ा? झारखंड राज्य में। तो दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में ही बहती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी बनास नदी है जो राजस्थान की सबसे लंबी, जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में ही बहने वाली नदी है। कौन सी नदी? बनास नदी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी साल 1946 में कैबिनेट मिशन है जो भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस मुस्लिम विद्वान ने एक दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी अल बरूनी है जो एक दशक तक संस्कृत और ज्योतिषी का लिए वाराणसी में अध्ययन किया था। किस मुस्लिम विद्वान ने? अल बरूनी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी चंपाकली आभूषण है जो शरीर के गर्दन पर पहने जाने वाला एक आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय आय का बढ़ावा देना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख मुख्य उद्देश्य है। क्या है? राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देना। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी वेदांतम सत्यनारायण हैं जो कुचिपुड़ी नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। अगला 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी जामर कोटड़ा क्षेत्र है जो रॉक फॉस्फेट खनिज से संबंधित हैं। यानी जामर कोटड़ा में सबसे अधिक राजस्थान में रॉक फॉस्फेट का खनिज उत्पादन होता है। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी उपराज्यपाल हैं जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को कहा जाता है। यानी केंद्र शासित का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको उपराज्यपाल कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले राष्ट्रपति थे। कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी गंगावारा में बंदरगाह है जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह में से एक बंदरगाह है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी साल 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी सत्याग्रह सभा की स्थापना? साल 1919 में। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी मैसूर एकमात्र शहर है जिसे सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है। किस शहर को सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है? मैसूर शहर को। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी थिम्पू है जो भूटान देश की राजधानी है, जबकि कोलंबो है वो श्रीलंका देश की है, काठमांडू है वो नेपाल देश की हैं। जबकि दोस्तों कैनबरा किस देश की राजधानी है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। भूटान की तो हो गई थिम्पू, कोलंबो श्रीलंका की और काठमांडू है वो नेपाल देश की राजधानी है, लेकिन कैनबरा कौन से देश की राजधानी है वो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी अजंता की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, जो सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। कौन सी? अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट अगला अंतिम क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। पहला ऑप्शन है 1942, 1945, 1943 या 1944। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।